नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें एवं हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, यह है कॉमर्स से। और देखते हैं इसका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किस वर्ष में पीएम मोरारजी देसाई ने 1500 और 10,000 के चलन से बाहर होने की मुद्रा प्रतिबंध की घोषणा की थी। पहला ऑप्शन है 1977, दूसरा है 1979 और तीसरा ऑप्शन है 1974, चौथा ऑप्शन है 1980। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरे में कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ था? पहला ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा है छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 7वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ। और इसके साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा है सेवा कर, तीसरा है कारपोरेट टैक्स और चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य कर। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। सेवा कर जो है यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाने वाला टैक्स होता है। और चौथा प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किस प्रकार का माल और सेवा कर एकत्र किया जाता है? पहला ऑप्शन है SGST, दूसरा है CGST, तीसरा ऑप्शन है EGST और चौथा ऑप्शन है UGST। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, UGST। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां कि शहरी विकास कार्यक्रम के तहत किस वर्ष मूल वित्त विकास निधि योजना शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है 26 सितंबर 2003 को, दूसरा ऑप्शन है 28 नवंबर 2005 को और तीसरा ऑप्शन है 27 अक्टूबर 2004 को और चौथा ऑप्शन है 29 सितंबर 2006 को। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा सेवा कर जोड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 88वां संशोधन, दूसरा है 79वां संशोधन और तीसरा ऑप्शन है 84वां संशोधन और पांचवा ऑप्शन है 95वां संशोधन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को ज्वाइन करें। और हाँ, यदि इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल पर, तो हमारे YouTube चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। आप YouTube पर जाकर यह नाम सर्च कीजिएगा, आपको हमारा चैनल आसानी से मिल जाएगा। और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी सरवण रिफाइनरी किस देश में है? तो बताइए दोस्तों, 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। और इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 8वां है कि सन 1990 में किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में शामिल किए थे? पहला है राज्य लय समिति, दूसरा है कृषि खाद्य समीक्षा समिति, तीसरा है मल्होत्रा समिति और चौथा है गोईपोरिया समिति। तो बताइए दोस्तों, इन ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा?
तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा कि कृषि ग्राम खाद्य समीक्षा समिति के द्वारा ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तन में शामिल किया गया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 9 है कि वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। पहला ऑप्शन है 53, दूसरा है 58, तीसरा है 54, चौथा है 56। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 90 का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वें की ओर के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। पहला ऑप्शन है उपकार कर, तीसरा है स्टेट ड्यूटी टैक्स और तीसरा ऑप्शन है व्यय कर, चौथा ऑप्शन है उत्पादक शुल्क। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। स्टेट ड्यूटी जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और बाकी के जो यह है यह सभी प्रत्यक्ष रूप से लिए जाने वाले कर होते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11वां कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे नोट डाउन ज़रूर करें। तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वें की ओर कि भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना किस शहर में शुरू किया गया था। तो पहला ऑप्शन है सांगली, दूसरा है सत्रा, तीसरा है कोल्हापुर, चौथा ऑप्शन है सोलापुर। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वें का जो सही उत्तर होगा वह कौन सा है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वें का राइट आंसर होगा सत्रा, जो कि कहाँ पर यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि महाराष्ट्र में फ़िलहाल कौन सी पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं। और यदि हाँ आपको नहीं पता है तो आप इसका जवाब जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर इससे रिलेटेड कई सारे अन्य वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट को कवर करवा रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13वां कि वेलफेयर स्कीम द इंदिरा गांधी वेलफेयर स्कीम द इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सतत मातृत्व लाभ योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है जो मैं पीडीएफ के माध्यम से इसको ठीक कर दूंगा। तो यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्रों को। वहाँ पर आसानी से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद क्वेश्चन और इसके आंसर के साथ। तो बताइए 13वें का राइट आंसर क्या होगा। तो 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा कि सतत मातृत्व लाभ योजना जो यह 2010 में स्टार्ट की गई थी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14वां की श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन फ्लड, चौथा ऑप्शन है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑपरेशन फ्लड योजना स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15वें पे कि पीली क्रांति निम्न में से किस वस्तु से संबंधित है। पहला ऑप्शन बताता है दाल और दलहन, दूसरा ऑप्शन है तेल और तिलहन, तीसरा ऑप्शन है एक व दोनों और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15वें का राइट आंसर क्या होगा। सॉरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 15वें का वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, दाल और दलहन से भी और तेल और तिलहन दोनों से ही पीली क्रांति का संबंध है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16वें की ओर। किसी सरकारी क्षेत्र में सहकारी हिस्से को कम करना क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन है
विनिवेशन, दूसरा है उदारीकरण, तीसरा है सार्वभौमिकरण और चौथा ऑप्शन है निजीकरण। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, विनिवेश कहलाता है। सरकारी क्षेत्र में सहकारी हिस्से को कम करना विनिवेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न कर लगाने की अनुमति है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 278, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 265 और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 256 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 263। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 70वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18वां कि संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर व्यक्तियों और कंपनियों की कृषि भूमि पर विशेष कर कंपनियों की पूंजी पर कर किस पद्धतिकरण के कारण अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है नगरपालिका, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार और इसी के साथ चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये टैक्स आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19वें की ओर। शेयर बाजार के रुख से अलग दिशा में चले जाने वाले शेयरों को किस श्रेणी में रखा जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों बोनस शेयर, दूसरा है राइट शेयर और तीसरा है क्राइटेरिया शेयर और चौथा ऑप्शन है पूर्वाधिकार शेयर। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19वें का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्राइटेरिया जो टैक्स होता है दोस्तों यह शेयर बाजार की रुख से अलग जाने पर जो है वसूला जाता है। और इसी के साथ 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना के लिए किया गया था? तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा कि भंडारी समिति पर लिया गया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वां है कि सिद्धांत जीरो बेस्ड बजटिंग के प्रतिपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है डाल्टन पिंग, दूसरा है जेम्स टोबिन और तीसरा ऑप्शन है पीटर पायर, चौथा ऑप्शन है आर्थर लेफर। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, पीटर पायर। दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि बहुत कम समय में जो है वह अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा सकूं, ताकि आप लोगों का समय इन दिनों वेरी इंपॉर्टेंट और कीमती है, क्योंकि आगामी दिनों में कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे कि रेलवे में NTPC एवं ग्रुप डी। उसके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा दोस्तों। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा हमारे YouTube चैनल से। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। और इसी के साथ आप हमारे, यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, चाहे तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के PDF के साथ साथ और भी कई सारे मटेरियल जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। यदि वो आप हमारे चैनल के माध्यम से पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों 21वें का प्रश्न क्या होगा? तो 21वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22वें में कि अत्यधिक मुद्रा निर्गम से उत्पन्न स्फीति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है चलन स्फीति, दूसरा है शाक स्फीति और तीसरा ऑप्शन है प्रेरित स्फीति, चौथा ऑप्शन है बजटीय स्फीति। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, चलन स्फीति कहा जाता है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों 23वां प्रश्न है, बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल और दूसरा ऑप्शन है कोच्चि केरल, तीसरा ऑप्शन है त्रिशूर केरल
और इसी के साथ चौथा ऑप्शन है कुरूर, तमिलनाडु। तो बताइए 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जो है बंधन बैंक का मुख्यालय स्थित है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24वां कि बैंक देना बैंक की टैगलाइन क्या है। पहला ऑप्शन है ट्रस्टेड फैमिली बैंक और दूसरा है यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट और तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग फॉर ऑल और चौथा ऑप्शन है फ्रेंडली बैंक। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24वें का राइट आंसर क्या है। तो इस ऑप्शन का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, स्टेट फैमिली बैंक जो है यह देना बैंक की टैगलाइन है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25वें की ओर कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों और रेडियो या टेलीविज़न द्वारा प्रसारित विज्ञापनों के अलावा अन्य विज्ञापनों पर कर किस अधिकार के तहत आता है। बताइए दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दे रखा है वह है नगर पालिका और दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25वें का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्य सरकार के अधीन होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट